कई बार बहुत मज़ेदार चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और ये ऐसा चैप्टर है जिसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। क्रमचय संचय का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। कहाँ पर उपयोग है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं साथियों, एक है क्रमचय और एक क्या है संचय। संचय एक है क्रमचय, एक क्या है संचय। क्रमचय मतलब होता है कि क्रम से चयन करना। क्रमचय माने क्रम से चयन करना, यानी जिन चीजों का आप चयन कर रहे हैं उसमें आपको क्रम का भी ध्यान देना पड़ेगा। किसको पहले किसको बाद, क्रम का ध्यान देना पड़ता है। और संचय में बहुत सारी वस्तुएं उसको एक जगह संचित करना होता है, एक जगह रखना होता है, लेकिन इस बात का नहीं ध्यान देना होता है कि क्रम उसका क्या है। संचय में हमको किसी क्रम का ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो क्रमचय संचय का मतलब क्या है, जरा बात को समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक अलमारी है। क्या है जी? अलमारी। आपके पास एक अलमारी है। क्रमचय संचय का यूज इसमें कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। अलमारी है, आपके पास जो है बहुत सारी किताबें हैं। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, उन सभी किताबों को आप इस अलमारी में रखना चाहते हैं। तो किताबें बहुत सारी, उसको अलमारी में रखने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि अलमारी में जब आप किताब को रखेंगे तो उसको किसी क्रम में सजाते हुए रखेंगे कि पहले हम किस बुक को रखेंगे, फिर किसको, हिंदी वाले को एक जगह, गणित वाले को एक जगह, विज्ञान वाले को एक जगह, जीके वाले को एक जगह, सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे। तो अगर किताबों को सिस्टमेटिक ढंग से उसमें रखते हैं तो इसको कहा जाएगा क्रमचय, यानी क्रम का ध्यान देते हुए रख रहे हैं। और संचय मन का भइल अलमारी है बाटे आज जवन बा किताब के उठौला कबाड़ा नियन हमें ठूस दियाला। का कर दियाला? किताब उठौला ठूस दियाला। आप कभी कभार अलमारी बा घरे जवन बा खूब जवन बा कपड़ा लत्ता बाटे, का बाटे कपड़ा लत्ता बा, तो जे समझदार रहेला वो अपन कपड़ा लत्ता के सरिया के आ बढ़िया से चपोत चपोत के ओमे रखेला। रखते हैं कि नहीं? आप आराम से उसको चपोत चपोत के रखेला। आ केवन कब पहिरे के बा, केवन जवन बा ही स्कूले जाए वाला, केवन जवन बा ही गाँव में पहिर के घूमे वाला, केवन है यह जवन बाराती में पहिर के जाए वाला, वो कबो कबो निकली, वो रोज ना निकली। अब रोज पहिरब तो बाराती में जब उहे घर वाला पहिर के, तब अगल बगल वाला कहन से कि भाई तो जवन बा उहे कपड़ा पहिर के आइल जो घरवा रोज पहिर। अच्छा आदमी में काम चल जाई, आदमी यही कपड़ा के कई गो बारात में पहन के जा सकेला ना हो, लेकिन औरतें नहीं पहन सकती। अगर गांव में 10 गो बियाह पड़ल बा तो एगो सड़िया उ ना देखबो, बेइज्जती हुई। बहुत जो है अपने इज्जत को संभाल के रखती हैं औरतें। ये भैया जवन बा ये पहिर के गइल बनी तो तुरंत टोक दिया सब, ये तो हुए जवन बा हर सदिया भी हमें जाली आइए हमेशा देखो तो पहले, तो अपने आप को बहुत जवन बा बेइज्जती महसूस करती हैं। आए आदमी बा एक ही पहले बा ओके मैं जवन बारात निपटा दिया, लगन में उस कपड़ा किन ली तो मैं बारात निपटा दिया आदमी, लेकिन औरतों से नहीं निपट पाएगा। वो हर मौका खातिर अलग अलग चाहिए। तो कि जौन बाप शादी में पड़ता इतना खर्चा होता कि शादी में आदमी जौन बा एक एगो फैशन में नया नया आदमी बढ़ा जाता है, तो बढ़ावे में तो बड़ा मजा होता है। और जब खर्चावा लागता बस लागत और तरेगी नहीं, एक एक सिस्टम बढ़ाते जा रहे हैं। तो हई हरदी पर पहिरल तो हरदी खातिर पियर चाहिए न हो, आ वे हरदी वाला कह दी कि मैं हरदी पे पहिर के आ जाए तो वो जा अपना के कंफर्टेबल महसूस ना करी। आ इधर सब हरियर पहिर के हम पियर पियर पहिर के, इधर उल्टा होता। तो एगो ओकरा खातिर चाहिए, एगो मेहंदी खातिर चाहिए, एगो जौन बा तिलक खातिर चाहिए, एगो ब्याह के दिन चाहिए न हो, परछावना पालगा चाहिए। तो चलो ध्यान दो। तो यहाँ पर हम आपके पास बहुत सारा कपड़ा है, अगर आप कपड़े को सिस्टम में
कपड़े को सिस्टम में अगर सजा करके अगर अलमारी में रखते हैं, अब बाद में जब खोजना पड़े तो तुरंत ही जान जा कि कपड़ा है जा बाटे, वो क्रमचय है जिसमें हम क्रम का ध्यान रखते हुए कपड़े को उसमें रख रहे हैं। यही मान लीजिए कि उठौला आ सम के जो अलमारी में का कर दिया ठूस दिया आ वो बिना सरियावले उठौला फटाफट गाय। अच्छा क्रमचय में टाइम लगी, क्रमचय में क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। ओके जो आलसी आदमी ना कर पाए, क्रमचय वाला काम आलसी लोगों के लिए नहीं है, आलसी लोगों के लिए क्या है, संचय। उनमें भाई एक खूब बढ़िया से सरिया सरिया के आप अलमारी में रखेंगे, चपोत चपोत के कि क्रीच गड़बड़ाए ना पाए ना हो। संचय मन के तो उठौला और देने रख दिया अलमारी बंद कर दिया, अरे रखले तो मतलब बा चूहा हुआ काटे के ना चाहिए ना हो। तो वो जो बा क्रमचय जो है सिस्टमेटिक ढंग से, और अगर संचय है तो उसको किसी तरह से केवल रख देना है। अब मान लो कि इसका और कहाँ यूज होता है, आप बहुत बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, मान लीजिए कि मेडिकल का ही दुकान है, मेडिकल का दुकान बा, नया नया दुकान एकदम खोले है, आप जो है बहुत सारी दवा लाए, क्या लाए हो, बहुत सारी दवा लाए, और दवा ला करके उसको जो है बिना सिस्टम का पूरे दुकान में आप दवा को कहीं लगा दिए बिना मतलब का। ये बताइए, आप दुकान पे जाते हैं मेडिकल वाले पर और कहते हैं कि भैया हमके जो बा कपार दुखाए तो दवाई चाहिए, तो वो जानता कि कहाँ हम रख ले, तुरंत जाता है और वहाँ से दवा लेकर के आता है और आपको तुरंत दे देता है, नहीं दे देता है। तो उसको हर चीज़ पता है कि हम किस चीज़ की दवा कहाँ रखे हैं, कौन किस रोग की दवा है, कौन आदमियों का है, कौन जानवरों का है। अभी नहीं कि ऐसा रख दिया आदमी को जब के जानवर को दे दिया, तो बताइए गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जो भी मेडिकल स्टोर वाले होते हैं अगर इधर उधर रख दिए और जब कोई ग्राहक आया दवा के लिए तो आप दवा खोजते ही रह जाएंगे, इतने खोजते रह कि भाई दवाइयाँ कहाँ रखल बने। सिस्टम से नहीं रखें तो बार बार आपको खोजना पड़ेगा, और बार बार खोजेंगे तो पता चले कि जो खोजब हो तो ले गाँव को खिसिया के गैला पर जो 10 घंटा लागल पूरा खोजे। तो देखिए वो सिस्टम में रखें, कोई दुकान वाला है उसको पता है कि हम केवल चीज़ का वहाँ रख ले, जाता है और वहाँ जा करके तुरंत लेके आता है और आपको क्या कर देता है, तुरंत दे देता है, खोजने की जरूरत। तो वो क्रमचय में रखा है, किसमें रखा है, क्रमचय में उसको रखने का काम किया है, संचय में नहीं। तो क्रमचय का मतलब कि जब वस्तुओं को रखते समय क्रम का भी ध्यान दिया जाए तो उसे क्रमचय कहते हैं। और संचय मतलब यह होता है कि वस्तुओं को रखते समय किसी क्रम का कोई ध्यान न दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संचय कहेंगे। अब देखिए क्रमचय संचय कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 वस्तुएं हैं ए बी और सी, आपके पास 3 वस्तुएं हैं, कौन कौन, ए बी सी। कह दिया जाए कि इन 3 वस्तुओं में से हमें 2 वस्तुओं का चयन करना है। क वस्तुओं का, 2 वस्तुओं का चयन करना है, तो कैसे कीजिएगा, उसका क्रमचय क्या होगा, उसका संचय क्या होगा। तो 3 गो है, यहाँ पर बार बार जब सवाल हल करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें दी गई रहेगी, उसमें से कुछ वस्तुओं का चयन करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने जाता है तो जरूर 1-8 एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जाते हैं ना। मान लीजिए कि 11 का जरूरत है, आप 20 को लेके गए, तो जब वहाँ जाएंगे तो क्या 20 को खिला देंगे का, ये भाई लेकर बड़ा मेहनत करके आए वहाँ से क्यों ना कि बैठे बा, ये भाई हम 20 की खिला तो 20 को खिलाओ, तब तो पता चल मैं फील्ड छेक लिया सके न्यू मरबा के ना दराज। तो 11 को कटी में 11 को न खिलाएंगे, तो 11 को के खेलेब तो हमें कुछ प्लेयर के बैठाए पड़ला, बैठाते हैं कि नहीं। यानी हमारे पास 20 लोग हैं लेकिन उसमें से कौन को चुनना है, केवल 11 को। तो बहुत सारी वस्तुएं होंगी, उसमें से कुछ वस्तुओं का हमको या तो क्रम से चयन करना होगा या संचय। तो वो यही देखो कि भाई कौन लड़का अच्छा खेलता है, को हमके बैट्समैन चाहिए, को गेंदबाज चाहिए न हो, तो अच्छा को चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं। अब बाकी जो लागेला कि है भाई जौन बा तनी कम खेल वाला भाई के बैठा दे, लेकिन एगो प्लेयर तो ऐसा खोजला
कि वो चाहे खेल ले बढ़िया चाहे ना, मैच ले ले बड़ा पैसा वो तो देव ना देव, तब कैप्टन वैसा आदमी के चुनल जा जो पैसा वाला हो को खेल ले आवे या चाहे ना, कि गइल धर देने वो पैसा निकाल के मान लगे लेकर खूब बढ़िया खेलता है, ओके पैसे निकले वो कैप्टन बना देव, बढ़िया तो खेल रहा है लेकिन वो जब पहले लड़ाई बटे पैसा देवे वाली, तो पैसा सब दे पाई क्या? तो चयन करना होता है, यहाँ पर क्या करना होता है? चयन करना होता है। ABC हमारे पास 3 गो वस्तु है, कह दिया जाए कि इसमें से कौन गो वस्तु चुनना है? 2 वस्तु, 3 आदमी में से कौन आदमी चुनने के बाद 2 आदमी कई प्रकार से चुन सकते हैं। तो क्रमचय की हम बात कर रहे हैं अभी, किसकी बात? इनमें से 2 आदमी के लेवे के बाद, तो क्रमचय का मतलब ये होता है कि क्रम का भी ध्यान देना पड़ता है। इसमें से हमको 2 आदमी को लेना है, जैसे मान लो खाली ले का ए, जैसे खाली ए लिया फिर बी लिया, अब फिर जौन बा चाहे पहले बी लिया बाद में, क्रम का भी ध्यान देना है। इसमें ए बी है तो बी ए भी आप लेंगे, किसको पहले ले रहे हैं किसको बाद में। ए बी हो गया, ए बी के बाद बी सी, एगो बी लिया ली एगो सी लिया ली, चाहे सी लिया लिया बाद में बी लिया ली, फिर कौन बचता है? ए सी। चाहे 3 वस्तुएं हमारे पास हैं, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेनी है, और किस रूप में लेनी है? क्रमचय के रूप में, यानी क्रम का ध्यान देते हुए। तो ए बी लिखवा तो बी ए भी में लिखाई, बी सी लिखवा तो सी बी लिखाई, ए सी लिखवा तो क्रम का भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये बताइए 3 गो में से आप 2 गो ले रहे हैं, तो कुल कितनी स्थिति आ रही है? 6 क्रमचय बन रहा है। कितना क्रमचय बन रहा है? हो 6। अगर यही बात की जाए संचय की, किसकी बात की जाए? संचय की, कि 3 वस्तुओं में से हमें 2 वस्तु लेना है, तो संचय की संख्या कितनी होगी? कितने प्रकार से हम संचित कर सकते हैं? तो संचय का मतलब ही होला कि उसमें क्रम का ध्यान नहीं देना होता है। 3 वस्तुएं 2 गो ले के बाद, तो पहले मान लो ए बी के लिए लिया, तो में अब बी ए ना लिखा है, क्योंकि ए बी ले चुके हैं, ए और बी ले चुके हैं ना। तो अभी यही कह दी कि बी ए ले तो वह का है, यहाँ क्रम का ध्यान नहीं, जिसको एक बार ले लिया फिर उसको दोबारा नहीं लेना है, इसमें क्रम का ध्यान नहीं देना है। तो ए बी हो गया, ए बी के बाद बी सी, या बी सी के बाद यही ना होगा 3 स्थिति। अगर क्रम का ध्यान नहीं देंगे तो केवल 3 गो होगा, और क्रम का अगर ध्यान देंगे तो को होगा? 6 गो होगा। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेने का क्रमचय का को नियम है, और 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेने का संचय का नियम क्या है? तो क्रमचय 6 गो होता है, और संचय को हो रहा है मात्र 3 गो। इसमें जो है प्लाट करके नहीं लिखना है, ए भी है तो बी ए नहीं लिखना है, एक बार ले लिए तो बस वही, दोबारा उसको क्रम नहीं चेंज करना है, इसमें क्रम चेंज करना है। लेकिन अब इसको लिखा कैसे जाता है? ध्यान दीजिए भाई साहब, आपको हमने बताया कि क्रमचय मतलब परम्यूटेशन, और संचय माने कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय को संकेत P से नोट करेंगे और संचय को C से नोट करेंगे, दोनों का जो पहला अक्षर है उसी को नोट किया जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है? ध्यान दीजिए, हमारे पास कितनी वस्तुएं थी? 3 गो में से कौ गो लिए हैं? 2 गो, तो एक ऐसे लिखा जी, ये क्रमचय है ना। क्रमचय माने परम्यूटेशन, यानी इसको लिखेंगे कि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, और 3 वस्तुओं में से कौ गो लेना है? 2 गो, तो लिखवा 3p2। क्या लिखिएगा? 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो 3 गो में से 2 गो क्रमचय का तरीका को गो भैला? 6 गो। लेकिन वही अगर संचय की बात की जाए कि इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ भी 3 गो में से को गो लिए हैं? 2 गो लिए, लेकिन संचय की बात हो रही है, तो संचय का संकेत क्या है? तो एक लिखवा कि 3 गो में से को गो लेला? तो 3c2, 3p2, एगो का बाटे 3c2। लिखने का यह तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास 5 वस्तुएं हैं, उसमें से 3 गो लेना है, 5 वस्तुओं में से कई वस्तुओं का चयन करना है, तो क्या लिखवा कि अगर क्रमचय की बात की जाएगी तो क्या लिखेंगे? 5p3। 5 गो में से 3 गो का चयन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? और वही अगर संचय की बात की जाए तो 5p3, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर जो है एक सबसे अच्छा नियम आएगा, जिसको
हम क्रमचय संचय कहेंगे और इसका सूत्र होता है निकालने का। क्या होता है जी? इसको निकालने का हमारे पास सूत्र है। क्या सूत्र है? तो ध्यान दीजिए, जैसे आपको P की बात की जाए और C की, तो इन सब को निकालने से पहले, सूत्र लिखने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, एक आएगा इसमें फैक्टोरियल। इसमें क्या आएगा हो? इसमें एक शब्द आएगा बार बार, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। अब फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान दीजिएगा, यहीं से शुरुआत होगा सवाल कॉल करने का। चलिए, फैक्टोरियल का संकेत इस तरह से होता है, लाइन खींच के ऐसे बिंदु दिया जी, क्या हो जी हो, एक आप लाइन खींचेंगे और यहाँ पर बिंदु संबोधन बनता है ना, उसी तरह से। तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा? फैक्टोरियल, या हिंदी में कहेंगे क्रम गुणित। तो किसी भी अंक का फैक्टोरियल आप कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 5 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा। 5 है और ये फैक्टोरियल लगा हुआ है, 5 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो इसका मतलब है क्रम गुणित, यानी क्रम से लिख करके गुणा करना होता है। फैक्टोरियल मतलब क्या? क्रम गुणित, यानी क्रम से लिख करके गुणा करना। जैसे 5 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तब 5 से चालू करेंगे, एक घटाते हुए क्रम से 3, 2, 1 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक। जिस अंक का फैक्टोरियल निकालना है उसी से चालू करेंगे और एक घटाते हुए क्रम से कहाँ तक लिखेंगे, और इन सब का गुणाकरण करेंगे। क्रम गुणित, यानी कि जिस अंक का फैक्टोरियल निकालना है उसको क्रम से लिखेंगे और क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। क्रम गुणित, क्रम से लिख कर गुणा करना ही क्रम गुणित कहलाता है। तो चलिए क्या हो जाएगा बोलिए? 120। गुणा कर दीजिए, बोलिए क्या होगा? 120 हो जाएगा। 5 का फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? 120। कहा जाए कि 4 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो 4 का फैक्टोरियल को बताओ। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 न हो, यही बताइए, गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 24 हो गया 4 का फैक्टोरियल का मान। अच्छा, आप चाहे तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, केवल 2 तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो नहीं है वो अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आज जरूर सबको आना चाहिए था। अब चलो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1 न हो, 3 गुना के 6, 6 कम 6 ना होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 6, आप फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होला, फैक्टोरियल 1 का मान। आप फैक्टोरियल 0 का भी मान कितना होता है? 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का भी मान। तो ये बताइए, फैक्टोरियल आप निकाल लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 6 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 न हो। ये बताओ, जब कुलनी का अगर गुणा करवा तो क्या हो? 720। बोलिए होगा कि नहीं हो? तो ये बताइए, किसी भी अंक का फैक्टोरियल निकाल लीजिएगा तो फैक्टोरियल से ही शुरुआत होगा। फैक्टोरियल निकालना आप जान गए तो आप जो है आगे के प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इतना अभी थोड़ा आप नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ें।